Hello everyone. The topic we cover today is BFHI, जिसका फुल फॉर्म है ब्रेस्ट फीडिंग हॉस्पिटल इनिशिएटिव। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग हॉस्पिटल इनिशिएटिव है ये 1992 में आया था, जो कि WHO और यूनिसेफ ने मिल करके लॉन्च किया था। इनका मकसद यही था कि ये ब्रेस्ट फीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें और बॉटल फीडिंग को रोक सकें। तो इनका जो मेन गोल है इसमें इन्होंने यही बताया है कि जैसे ही बेबी बॉर्न होता है, दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ बर्थ से लेकर के स्टार्ट करना है 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही देनी है। 6 महीने तक बच्चे को किसी भी तरह का कोई भी फूड, किसी भी तरह का कोई भी पानी, शहद कुछ भी नहीं देना है जब तक मेडिकली प्रिस्क्राइब ना हो। उसके बाद 6 महीने से लेकर के आने वाले 2 साल तक बच्चे को एडिक्वेट कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स देने हैं, जिसकी वजह से बच्चे की वीनिंग अच्छी हो सके, बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा हो सके और बच्चा आगे चल के हेल्दी इन्फेंट बन सके। तो इसलिए इन्होंने BFHI की पॉलिसी को लॉन्च किया था। तो BFHI की पॉलिसी को WHO और यूनिसेफ ने मिल करके लॉन्च किया और ये सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, साथ ही साथ जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स थे उसमें इन्हें फॉलो करने के लिए एडवाइस दी गई। तो जब फॉलो करने के लिए बोला गया तो इन्होंने कुछ 10 स्टेप्स भी बनाए थे जिनको इन्होंने इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला। तो वो 10 स्टेप्स के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में यही बताया गया है कि हर एक हॉस्पिटल, हर एक इंस्टीट्यूट के पास एक रिटन पॉलिसी होनी चाहिए जो कि सारे हेल्थ केयर स्टाफ को कम्युनिकेट होनी चाहिए रूटीनली, जिसमें ये सारी चीज़ें बताई होनी चाहिए कि क्या है ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी, किस तरह से इनिशिएट करनी है और क्यों लाई गई है। सेकेंड पॉइंट में इन्होंने ये बताया कि जितने भी हेल्थ केयर टीम मेंबर्स हैं उनको ट्रेन किया जाए इसकी स्किल्स से लेकर के, ताकि वो इस पॉलिसी को अच्छे से अच्छा बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। थर्ड पॉइंट में इन्होंने ये बताया कि जितने भी मदर्स हैं, दैट मीन्स प्रेग्नेंट विमेन्स हैं, उनको हमें इन्फॉर्म करना है ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स के बारे में और इसके मैनेजमेंट के बारे में। फोर्थ पॉइंट में इन्होंने ये बताया है कि जितनी भी मदर्स हैं हमें उन्हें बोलना है कि किस तरह से बेबी को ब्रेस्ट फीड करानी है, उनको ट्रेन करना है, आइदर तब भी जब वो अपने बच्चे से दूर हैं तो किस तरह से उनको अपना लैक्टेशन मेंटेन करके रखना है। फिफ्थ पॉइंट में इन्होंने ये बताया है कि हमें मदर को ये इन्फॉर्म करना है और टीच करना है कि जैसे ही बेबी डिलीवर होगा हाफ एन आवर के अंदर अंदर ब्रेस्ट फीडिंग को इनिशिएट करना है। ब्रेस्ट फीडिंग करानी ही करानी है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर LSES दैट मीन्स लोअर सेक्शन सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो उतने टाइम पे हमें मदर को 45 मिनट्स का रेस्ट देना है, पर 45 मिनट से ज़्यादा हमें ब्रेस्ट फीडिंग को रोकना नहीं है, ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करना ही करना है। सिक्स्थ पॉइंट में इन्होंने ये बताया है कि बच्चे को किसी भी तरह का कोई भी टॉप फूड नहीं देना है, किसी भी तरह की कोई ड्रिंक्स नहीं देनी है, क्योंकि वो बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इम्पेयर कर सकती है। सेवेंथ पॉइंट में इन्होंने रूमिंग इन के बारे में बताया है। रूमिंग इन वर्ड से समझ में आ रहा है कि दैट मीन्स बच्चा और मदर 24 आवर्स साथ में ही रहेंगे, जिसकी वजह से मदर और इन्फेंट की बॉन्डिंग जो होगी वो इंक्रीज होगी और मदर अपने बेबी को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड करा सकती है। एट्थ पॉइंट में ये बताया गया है कि मदर को ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के डिमांड पे देनी है, मतलब जब जब बच्चा रोएगा, जब जब वो ब्रेस्ट फीडिंग की डिमांड करेगा तब तब मदर को देना है। हमें टाइम का लैप्स नहीं देखना है, जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं कि 2 घंटे पे बच्चे को हर 2 घंटे पे फीडिंग देनी है, बट नहीं, अगर बच्चा रो रहा है, डिमांड कर रहा है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, तो हमें उसकी डिमांड पे ही ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। 9th पॉइंट में ये बताया गया है कि बच्चे को किसी भी तरह का कोई भी पेसिफायर या टीट्स, जिसको हम सूदर्स बोलते हैं, जैसे कि जो शहद के निप्पल्स आते हैं वो सब हम बच्चे को दे देते हैं सक करने के लिए, तो हमें वो चीज़ें नहीं देनी है बच्चे को, क्योंकि इनकी वजह से डायरिया होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो हमें BFHI के थ्रू डायरिया को भी प्रिवेंट करना है, बॉटल फीडिंग को भी रोकना है, इसलिए ये पॉलिसी निकाली गई। और ये इस पॉइंट में ये बताया गया कि हमें बच्चे को किसी भी तरह का टीट्स और पेसिफायर्स नहीं देना है। लास्ट पॉइंट 10th पॉइंट में इन्होंने ये बताया कि जितने भी ब्रेस्ट फीडिंग कैंप्स लगवाए गए और उनको एस्टैब्लिश करवाया गया ताकि ब्रेस्ट फीडिंग को वो ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएट कर सकें, प्रमोट कर सकें, बढ़ावा दे सकें, और मदर को हॉस्पिटल के डिस्चार्ज के टाइम पे उन कैंप्स में जाने के लिए रेफ़र किया गया और फॉलोअप के लिए बोला गया। तो ये थे 10 पॉइंट्स जो कि WHO और यूनिसेफ ने बताए कि किस तरह से हमें BFHI की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना है और किस तरह से बॉटल फीडिंग को काउंटर करना है। इन पॉइंट्स के साथ साथ BFHI के साथ साथ WHO और यूनिसेफ ने कुछ और इनिशिएटिव भी लिए थे, तो अब हम जानेंगे उनके बारे में।
तो BFHI के साथ साथ इन्होंने ये भी इनिशिएटिव लिया कि मदर को एक अच्छी एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करने का मौका दिया। दैट मीन्स किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर मदर जा रही है अपना एंटीनेटल चेकअप कराने के लिए तो उनको एंटीनेटल एडवाइजेस दी गई, एंटीनेटल चेकअप्स किए गए, एंटीनेटल डाइट के बारे में बताया गया, एंटीनेटल एडवाइजेस के बारे में बताया गया। दैट मीन्स ओवरऑल जितनी भी एंटीनेटल केयर होती है उन चीज़ों के बारे में बताया गया। इसके बाद इन्होंने मदर को एक स्पेशलाइज्ड केयर भी प्रोवाइड कराई। दैट मीन्स स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशनल केयर, जहाँ पे मदर को किसी भी टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो वो मदर आकर के वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट ले सकती है और डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से बेबी को अगर डायरिया हो रहा है तो हमें उसका किस तरह से मैनेजमेंट करना है। इसके लिए भी इन्होंने कुछ पॉलिसीज और इम्प्लीमेंटेशंस किए थे जिसमें हम बेबी को अच्छे से क्योर कर सकते हैं ताकि डायरिया ना हो और कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से जब पेरेंट्स आ रहे हैं हॉस्पिटल में तो हमें उनको डिलीवरी के बाद काउंसल करना है कि वो फैमिली प्लानिंग मेथड्स को किस तरह से अपनाएं, उनको सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बताया जाए ताकि हम बेबी के कॉम्प्लिकेशंस को रोक सके, साथ ही साथ पॉपुलेशन को भी मेंटेन करके चल सके। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो कि BFHI के साथ साथ इनिशिएटिव्स लिए गए थे WHO और यूनिसेफ के थ्रू। तो ये था BFHI जो कि 1992 में आया था, उसके 10 स्टेप्स के बारे में हमने पढ़ा और कुछ एक्स्ट्रा इनिशिएटिव्स के बारे में पढ़ा जो कि WHO और यूनिसेफ ने लिए थे। आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आया। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। दिस इज सोनल साइनिंग ऑफ टिल वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।